रमेश बिदूड़ी जी बेशर्मी, बदसलूकी और बदतमीजी का जो एक जीता जाता उदाहरण है। जब वो माँ से महिलाओं के बारे में मंगलसूत्र और माँ से मुजरा बोलने से बाज नहीं आते, उनको इन शब्दों से आपत्ति नहीं रहती, तो इनके चेले कहाँ बाज आने वाले हैं। संघ और भाजपा हमेशा महिला विरोधी रही है, महिला विरोधी है और महिला विरोधी रहेगी। नमस्कार, फोपीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसी बीच जो ज़बानी जंग है वो भी शुरू हो गया है। लेकिन इस बीच कालकाजी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिदूड़ी ने प्रियंका गांधी को लेकर के एक विवादित बयान दे दिया, जिसको लेकर के पूरी तरीके से घमासान मच चुका है। मैम, कैसे देखते हैं कांग्रेस की एक बड़ी नेत्री के लिए बीजेपी जो प्रत्याशी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाजपा जो है ना, उसकी कहनी और कथनी में बहुत फ़र्क है ना। रमेश बिदूड़ी जी बेशर्मी, बदसलूकी और बदतमीजी का जो एक जीता जाता उदाहरण है। मतलब उनको आप कहीं से भी जज कर सकते हैं कि कितने ज़्यादा महिला विरोधी हैं ये। इनकी मानसिकता ही यही है। आप ये बताओ कि कालका जी की बहनें कहाँ सेफ हैं? जहाँ का एक विधायक प्रत्याशी महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी कर रहा है और वो भी देश की इतनी बड़ी बेटी नेत्री के लिए, तो कालका जी की महिलाओं को कहाँ सेफ रखेंगे? बात रही कि जो इनका चलन है, इनके जो गुरुजी हैं हमारे माननीय नेता नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के प्रधानमंत्री। अब भाई, जब वो माँ से महिलाओं के बारे में मंगलसूत्र और माँ से मुजरा बोलने से बाज नहीं आते, उनको इन शब्दों से आपत्ति नहीं रहती, तो इनके चेले कहाँ बाज आने वाले हैं? महिलाओं के बारे में कभी भी नरेंद्र मोदी जी ने उठा के जर्सी गाएं, फलान ढिकान 100 बकवास सोनिया जी के लिए करी होंगी। तो इनकी मानसिकता जो है वो बहुत ओछी है और मैं कालका जी की जनता से बेसिकली अपील करना चाहती हूँ कि इनको वो वोट की चोट देनी चाहिए कि इनको हराएं वहाँ से और इनको बताएं कि महिला शक्ति क्या चीज़ होती है। पहले उन्होंने प्रियंका गांधी जी के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने कहा कि पहले आतिशी मार लेना, आतिशी से। उनकी मानसिकता ही यही है, वो महिलाओं की इज्जत कर ही नहीं सकते। संघ और भाजपा हमेशा महिला विरोधी रही है, महिला विरोधी है और महिला विरोधी रहेगी। तो आप कह रहे हैं बीजेपी महिला विरोधी? बिल्कुल। लेकिन पीएम मोदी तो लगातार महिला भाजपा के राज में जितनी महिला अपराध, महिला शोषण, महिलाओं पर टिप्पणियां, जहां देश का प्रधानमंत्री खुद महिलाओं के बारे में गलत अनाप शनाप भाषा का इस्तेमाल करता हो, उनके चेलों से तुम उम्मीद क्या कर सकते हो? टोटली महिला विरोधी भाजपा और संघ का जो है मानसिकता है। लेकिन मैम, उधर से जवाब आ रहा है कि कांग्रेस किस मुंह से बात कर रही है? पहले लालू यादव जी से माफी मंगवाए जब उन्होंने हेमा मालिनी को लेकर किस तरीके का बयान दिया था। तो मतलब ये लोग ये इस बात का जवाब आप लालू जी से मांगिए जाके, कांग्रेस को क्यों बोल रहे हैं? इंडिया गठबंधन आपके गठबंधन में, इंडिया गठबंधन पे है। क्या कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति ने, हमारे माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हमारे देश के किसी भी कांग्रेस के नेता को आपने सुना ये बयानबाजी करते हुए? इनका काम है। और कालका जी की महिलाओं को मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि आप इनको वो वोट की चोट दें, रमेश बिदूड़ी जी को, इनकी जमानत जब्त करवाएं और महिला अपनी ताकत दिखा दें इस बार कि महिलाएं किसी से कम नहीं है। क्या मैम रमेश बिदूड़ी जी को ऊपर से समर्थन मिलता है? क्योंकि संसद के अंदर भी उन्होंने नेता ही ऐसे, जिस देश का प्रधानमंत्री महिला विरोधी है, उनको तो पूरा मिला हुआ ना, सपोर्ट मिला हुआ है मोदी जी का, और मोदी जी का सपोर्ट मिल रखा है, इसलिए ये इस तरीके की बातें करते हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी करते हैं, माँ से मंगलसूत्र, मुजरे जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मणिपुर में जो कांड हुआ, मणिपुर माँ से मणिपुर नहीं बोला गया, पर महिलाओं के लिए मुजरे, दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि इतना वाहियात शब्दों का इस्तेमाल ये देश का प्रधानमंत्री कर सकता है, तो इनके चेलों का सपोर्ट वहीं से मिलता है। समझ रही हैं आप? तो कालका जी की जनता से मैं, चुनाव पर असर पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ महिलाएं कालका जी में और एक तरफ पुरुष है, तो क्या महिला इस बात को समझेंगी जो बयान उन्होंने? बिल्कुल, इस बार महिलाएं इसको समझेंगी भी और मुझे लगता है कि महिलाओं ने आतिशी जी का कार्यकाल भी देख लिया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार कालका जी की जनता अलका जी को, कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं वहां से, उनको विजयी बनाकर रमेश बिदूड़ी के मुंह पे एक जोरदार तमाचा जड़ेंगी। लेकिन कह रहे
रहे हैं कि पूरा का पूरा वहाँ मामला एक साफ है, बीजेपी एक तरफा जीतने वाली है वहाँ पर। कहने से क्या होता है, कहने से क्या होता है, आने दीजिए, वक्त देखेंगे। ठीक है, आपने एक तरफ की धार और वक्त देखेंगे किस और बैठेगा। एक और सवाल आपसे ले लेती हूँ, आप लोग यहाँ महिला सम्मान की बात करें, 2500 रुपए का प्रति माह का ऐलान हो गया, बीजेपी इस तरीके के बयान दे रहे, तो क्या इस तरीके से जनता को क्या संदेश देंगे आप? नहीं, हमारा संदेश साफ है। हम देश को एक संदेश, दिल्ली की जनता को, हमारे माननीय अभी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और सभी नेताओं ने जो है, और डीके शिव कुमार जी खास तौर से कर्नाटक से आए हैं और उन्होंने खुद इस चीज़ को लॉन्च किया कि जिस प्रकार से हम कर्नाटक में महिलाओं को 2000 प्रति माह दे रहे हैं, हम लोगों ने अभी। लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं कांग्रेस को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे में जनता कैसे विश्वास करेगी? नहीं, ये तो जनता ने तय करना है, क्योंकि 10 साल जो है वो इस मुंगेरी लाल को दे चुकी है जनता, और देश का विकास तो नहीं हुआ, विनाश कर दिया दिल्ली का उन्होंने। तो देश की जनता देख रही है कि विकास की लहर पे चलते हुए विनाश, दिल्ली की सड़कों में सिर्फ खड्डे ही खड्डे हैं। आप रघुनगर देखें, दाबड़ी देखें, सड़कों पे चलना मुहाल है, लोगों को शर्टिका जैसी प्रॉब्लम्स, लोगों की पीठ में वो मन के जो हिल जाते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लोगों को फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, ऐसी सड़कों का हाल है। कहीं भी गड्ढे खुदे हुए हैं, इन गंदा पानी दे रहे हैं। आज एक बच्चा पैदा हो रहा है तो 21 सिगरेट के धुएं के साथ वो जन्म ले रहा है। ये दिया केजरीवाल ने। 6 मुफ्त रेवड़ियों पर बात कह रहे हैं महिलाओं को बचत रेवड़ियां आज ही क्यों दे रहा है, 10 साल से क्यों नहीं दिया? 10 साल से सो रहा था क्या केजरीवाल? साफ सी बात है। तो इससे क्या दिल्ली का चुनाव पलटने वाला है? इससे दिल्ली का चुनाव पलटेगा, क्योंकि कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है। कांग्रेस की कहने और करने में फर्क नहीं है। अगर कांग्रेस ने वादा किया है कि वो देगी, तो वो हर महिला के खाते में ये अमाउंट डालेगी। आप क्या कहेंगी मैम? पहले आपसे सवाल ले लेती हूँ, प्रियंका गांधी को लेकर के जो बयान रमेश भिदोड़ी ने दिया, क्या ये अपमानजनक बयान है? बिल्कुल अपमानजनक बयान है। आप सुन सकते हैं, जो इंसान महिलाओं का सम्मान नहीं करता, वो देश का सम्मान, देश के लोगों का सम्मान कैसे कर सकता है? लेकिन वो कह रहे हैं कांग्रेस पहले अपने गिरेबान में जाके, किस तरीके से लालू यादव ने ऐसा बयान दिया था, उनसे पहले माफी मंगवाए। कांग्रेस ने बिल्कुल अपने गिरेबान में जाकर ही ये बात ललकार कर कही है, जो बेटी का सगा नहीं, जो बहनों का सगा नहीं, वो किसी का नहीं। तो क्या महिला विरोधी है बीजेपी? आप एक बात सोचिए, जिस इंसान के घर में महिला ही का ही सम्मान ना हो, उनकी खुद की बीवी का सम्मान नहीं होता है, आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो देश की महिलाओं का सम्मान करेंगे? पीएम मोदी तो लगातार महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। बात करने से क्या वोट मिल जाएगा? महिलाओं के लिए काम करना पड़ेगा। कहते हैं कि आंसुओं से महिलाओं को बाहर अगर किसी ने निकाला तो बीजेपी सरकार ने निकाला, सिलेंडर दिया, महंगाई, बहुत ही महंगाई की मार की बात कहती हूँ। आप सिलेंडर दे रहे हैं, हम आपको 5 स्टार में खाना फ्री करा देते हैं, लेकिन हम शौचालय जाने का 5,000 रुपए लेंगे, क्या ये सही है? वही काम उन्होंने किया, सिलेंडर तो मुफ्त में दे दिया, लेकिन गैस भरवाने का 1100 रुपए, जो 1200 रुपए लोगों को भरना पड़ रहा है, लोग अभी भी राशन में चूल्हा जलाते हैं। प्यारी दीदी योजना कैसे एक गेम चेंजर के तौर पर क्या कांग्रेस के लिए साबित होगी? प्यारी दीदी योजना एक सशक्तिकरण है, नारी को मजबूत करने की योजना है। अगर नारी अपने हाथों से मजबूत होगी, दिल से मजबूत होगी, तो ऑब्वियसली हमारा देश मजबूत होगा। महिलाएं भरोसा करेंगी, क्योंकि पिछले 10 साल से यहाँ दिल्ली के अंदर मुफ्त की रेवड़ियों की चर्चाएं बेहद सुनने को मिलती है, मुफ्त बस यात्रा हो या फिर मुफ्त बिजली पानी हो। महिलाएं विश्वास जरूर करेंगी, उसका कारण मैं बता देती हूँ। जो हमारे केजरीवाल जी की रेवड़ियाँ थी, वो तो किसी तक पहुँची नहीं, तो ऑब्वियसली उनको विश्वास है। जो हमारी शीला दीक्षित के टाइम की दिल्ली थी, उसमें महिलाओं का जो सुविधा थी वो तब मिली, अब नहीं मिली और अब मिलने जा रही है। क्या इससे केजरीवाल की जो 2100 रुपए की योजना है उसमें भारी पड़ने वाली है? 25 बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगी। उसका कारण और उसका प्रमाण पंजाब की महिलाओं से आप पूछ लीजिए। आखिरी सवाल, रमेश भिदोड़ी जी ने जो बयान दिया है, क्या उसके लिए बीजेपी कैंडिडेट उसको बदलना चाहिए, ये माफी की आप लोग मांग करेंगे? मैं तो बस आपसे यही अपील करूंगी और भिदोड़ी जी से एक बात साफ साफ कहूंगी, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस के जो बयान, कांग्रेस की जो बयान प्रियंका गांधी को लेकर के रमेश भिदोड़ी द्वारा दिया गया, उस बयान को लेकर के चर्चा कर रहे थे और आपने साफ तौर पर सुना कि कितनी ज़्यादा नाराज़ यहाँ पर महिलाएं इस बयान को लेकर के हैं। सीधा माफ़ी की मांग की जा रही है और साथ ही कालकाजी सीट से प्रत्याशी बदलने की भी मांग यहाँ पर की जा रही है। बहरहाल आप इस रिपोर्ट को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM दिल्ली।